हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो उसके लिए है जो बिहार में बैट का आयोजन चाहते हैं। यानी आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जो पीजी पास हैं और वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि बिहार में बैट का नोटिफिकेशन आए। इस वीडियो में बात करेंगे कि बैट का नोटिफिकेशन का क्या अपडेट है। और आज बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। उस प्रेस विज्ञप्ति में 6000 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की बात चल रही है। उसको देखने के बाद अभी भी लग रहा है कि ये जनवरी 2026 में ये वैकेंसी आउट हो जाएगी, ये वैकेंसी आएगी। तो बैट को लेकर जो कि काफ़ी कह सकते लगभग 1.5 सालों से बात चल रही है और जिसमें कहा गया था कि नेट के तर्ज पर बिहार में होगा बैट का आयोजन, इसके लिए सिलेबस बन रहा था। तो उसके लिए क्या ऑफिशियल अपडेट है, क्या पीजी पास छात्रों को इस वैकेंसी में मौका मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो इस पर बात होंगे। और इसके साथ ही बात करेंगे कि कब होगा इसका कह सकते हैं एग्ज़ाम या नोटिफिकेशन, जो भी कर सकते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले फ़िलहाल ऑफिशियल अपडेट को जब आप देखेंगे तो ऑफिशियल अपडेट में बैट को लेकर कहीं कोई जिक्र नहीं है। आप अगर गूगल पर टाइप करेंगे बैट कब आएगा बिहार में, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है ना। कोई 3 सप्ताह पहले का है, कोई 1 महीना पहले का है, कोई 2 सप्ताह पहले का, इस प्रकार और भी वीडियोस हैं। इसी प्रकार एक्स पर भी जाइएगा, ट्विटर पर भी, तो वहाँ पर देखिए ये इस प्रकार का इंडिया #UGC नेट की तर्ज पर बिहार राज्य में बैट परीक्षा का आयोजन होगा, इस प्रकार का न्यूज आप देख पा रहे होंगे ना। यहाँ पर न्यूज काफ़ी ज़्यादा है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें हैं। बहुत सारे वेबसाइट है जो यहाँ पर कह रहा है कि बिहार में बैट का आयोजन होगा, नेट की तर्ज पर बैट का आयोजन होगा, सिलेबस तैयार हो रहा है। ये सभी न्यूज हैं, ठीक है, न्यूज है। लेकिन ऑफिशियल तरीके से आप कहीं देखेंगे तो ऑफिशियल तरीके से कहीं भी इस प्रकार की चीज़ें नहीं दिख रही है। और जब आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किया गया और यहाँ पर अलग अलग जो उनकी उपलब्धि है उनको इसने बताया कि 2005 में हम इतना खर्च कर रहे थे, 25 में इतना खर्च कर रहे हैं, अभी कौन कौन सी नियुक्तियाँ करी हमने, है ना, उसके बारे में ये बातें कर रहे हैं। इसका उच्च शिक्षा का गठन किया वो भी बता रहे हैं। आगे क्या करने वाले हैं, कौन कौन सी नियुक्तियाँ अभी कंप्लीट करने वाले हैं, उन पर भी यहाँ पर बातें हुई। अभी देखिए उच्च शिक्षा में कहा गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति करने वाले हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति करने वाले हैं और इसके लिए 2849 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अनुशंसा भेज दिया है। किसने? BPSC को भेज दिया है। और 2983 पोस्ट के लिए BSUSC को अनुशंसा भेज दी गई है। यानी कुल मिलाकर 6000 पद यहाँ पर लगभग हो रहे हैं जिसकी अनुशंसा ऑलरेडी जा चुकी है। तो अब सवाल है कि किस प्रेस विज्ञप्ति में जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का था, यहाँ पर कहीं बैट का जिक्र नहीं है। यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल की बहाली का भी जिक्र है लेकिन कहीं पर भी बैट का जिक्र नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि एक बार जो अपडेट आया था इसके बाद शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया था, स्वयं शिक्षा मंत्री थे, यही सुनील कुमार ही थे उस समय, जिसमें कहा गया था कि बिहार में नेट के तर्ज पर बैट का होगा आयोजन, और अभी फिर से शिक्षा मंत्री वही है। यानी कह सकते हैं अब समय आ गया है कि आप सभी को माननीय शिक्षा मंत्री से मिलने का, उन्हें अपने वादों को याद कराने का, ठीक है। उन्होंने जो बातें कही थी हम लोग यहाँ पर बैट का आयोजन कराएंगे नेट के तर्ज पर, अब उन वादों को याद कराने का समय आ गया है। तो याद करने के लिए अब आपको क्या करना चाहिए, आज इस पर बात करेंगे। एग्ज़ाम तभी हो सकता है जब आप जागेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम बेस्ड सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। तो एग्ज़ाम बेस्ड सिलेक्शन जिस भी स्टेट में होता है उसके पहले उस स्टेट का राज्य पात्रता परीक्षा यानी SET सेट, जिसको स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, उसका आयोजन होता ही होता है। आप किसी भी स्टेट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ पर बैट क्यों नहीं होगा? अब माननीय शिक्षा मंत्री को आप लोग इन चीज़ों से अवगत कराएं। शिक्षा मंत्री को अवगत कैसे कराएंगे? तो 2-3 रास्ते हैं, ठीक है। सबसे आसान रास्ता है कि ये प्रेस विज्ञप्ति जो निकला है इसको लेकर आपको जाना चाहिए कि सर इसमें उच्च शिक्षा में कहीं भी बैट का जिक्र नहीं है। बैट का जिक्र नहीं है, जिसका मतलब क्या समझे,
बैट का आयोजन होगा या नहीं होगा, और अगर आप कहते हैं कि होगा तो इसका विज्ञापन कब आएगा। इन सभी मुद्दों पर आपको माननीय शिक्षा मंत्री जो है सुनील कुमार से उनसे मिलना चाहिए। इनसे मिलकर भी दे सकते हैं आवेदन, या फिर आप इनके ट्विटर पे है ना, एक्स पे, या फिर फेसबुक पे, या तो फिर यूट्यूब पे जितने भी इस प्रकार के वीडियोस हैं उसको शेयर करें, या फिर सीधे आप अगर बाय पोस्ट है ना, पोस्ट के माध्यम से अधिक आवेदन उनके ऑफिशियल एड्रेस पे पहुंचाएं। ठीक है, इससे आपका काम हो सकता है। और पुराना जो पेपर कटिंग है, ठीक है, पेपर कटिंग जो पेपर में जो न्यूज़ आया था कि नेट के तर्ज पर होगा बैट का आयोजन, इस पेपर कटिंग को भी साथ ही साथ भेजें और ये भी लिखें कि किस किस स्टेट में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन आया है जहां एग्जाम बेस्ड सेक्शन होता है। इसके पहले उस राज्य में राज्य पात्रता परीक्षा का भी आयोजन हुआ है, सेट का भी आयोजन हुआ है। एमपी में एमपी सेट का आयोजन होने वाला है, वैकेंसी के पहले एमपी सेट आएगा। छत्तीसगढ़ में सीजी सेट आया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कब आएगा। और एग्ज़ाम बेस्ड अगर आप कर रहे हैं तो पीजी पास बच्चों के लिए ये सुनहरा मौका है, क्योंकि एग्ज़ाम बेस्ड हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि जो पीएचडी किए हैं या नेट है या जेआरएफ है, उनका भी वही स्थिति, उनका भी वही वैल्यू है, उनका भी वही पोजीशन है जो सिंपल बैट का है। यानी पीजी पास वालों को एक मौका जरूर मिलना चाहिए। इसके लिए आप लोग अलग अलग माध्यम से यहाँ पर आवाज़ उठा सकते हैं। इसके साथ ही आप सभी से कहना चाहेंगे कि अगर आपको कोई दिक्कत है, इस वीडियो के नीचे हमारा लिंक है बैट का, इस वीडियो के नीचे हमारा लिंक है बैट का, उसमें आप क्लिक करके उस ग्रुप से जुड़ें, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, जहाँ पर आप अपने रणनीति को एक दूसरे से शेयर कीजिए। वहाँ सैकड़ों बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़िए और अपना एक वेल प्लान बनाइए। इसी प्लान के तहत ही आपका बैट का आयोजन बिहार में हो सकता है। एग्जाम फाइटर नंबर 1 बैट का समर्थन करता है, आपके साथ है। आपकी हर एक आवाज़ को हम लोग और दूर तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे, सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए क्या करना है ना, आप जो भी प्लानिंग बनाते हैं ग्रुप में बनाइए। आपकी आवाज़ को हम और ज़्यादा सरकार के स्तर तक पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रहे थे और आगे भी करेंगे। तो आप सभी को अब जोर जान लगाना होगा, क्योंकि ये प्रेस विज्ञप्ति जारी हो गई है सरकार की तरफ से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, और अब तक अभी बैट का कहीं कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। मतलब खतरे की घंटी है। तो आपको अभी अब तैयार रहना होगा, क्योंकि देखिए जब तक कोई भी ऑफिशियल आपको अपडेट नहीं मिलेगा तो आपको शांत नहीं रहना है न्यूज़ को देखकर। ठीक है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें अनऑफिशियल न्यूज़ हैं, ऑफिशियल एक ही बार वो भी प्रेस में आया था जो कि बयान दिए थे माननीय शिक्षा मंत्री ने, इसके बाद फिर से नहीं आया है। तो दोबारा आपको इन चीज़ों पर ध्यान दिलाना पड़ेगा, वादों को याद दिलाना पड़ेगा। और सरकार के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम ले रही है तो उसको ये दिमाग में देना पड़ना है कि क्या सरकारी सिस्टम होता है चलते रहता है, सरकारी सिस्टम का तो यथावत चलते रहता है, सरकार को बताना पड़ता है। ठीक है, अभी आपको अगर एग्जाम्पल देखना है तो आपको ये भी बता दें, बिहार में जो अभी इसी प्रेस विज्ञप्ति में जो इन्होंने बातें कही है, यहाँ TRE 4 को लेकर जो बातें थी कि विज्ञापन आ गया था, इसी में देखिए सक्षमता परीक्षा यानी स्टेट का आयोजन को लेकर यहाँ पर देखिए 5वां है ना, सक्षमता परीक्षा पंचम के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 31/12 से 9/1/26 के बीच भरा जाएगा। यानी बिहार में जो टीचर बनेंगे उसके लिए स्टेट का आयोजन हो रहा है, तो बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे उसके लिए बैट का आयोजन क्यों नहीं होगा। ये सभी कर सकते, आप यहाँ पर अपने एविडेंस के रूप में लगा सकते हैं इस प्रेस विज्ञप्ति को भी। इसीलिए हमारे लिए भी बैट का आयोजन होना चाहिए। आप अपनी आवाज़ को उठाइए, एग्जाम फाइटर नंबर आपके साथ हैं। ठीक है, वी वांट बैट ग्रुप से जल्दी से जुड़े। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आगे की रणनीति के बारे में आपको पता चल सके। इस वीडियो में इतना ही साथियों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।